बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 रियल एनालिसिस में। लास्ट लेक्चर में रियल एनालिसिस में हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को कंप्लीट कर दी। आज हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 पर जाने से पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 पर जाएंगे, तो वही तरीका अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा क्वेश्चन चेंज किया है कि कंजक्चर अ फार्मूला फॉर द सम। आपको सम दिया गया है, आपको बता रहा है कि इसको प्रूव करो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए, और आपको बता रहा है कि इसका जो असल सम है वो किसके बराबर आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे आएगा और इसका सम किसके बराबर होता है और कंजक्चर का मीनिंग क्या है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। तो कंजक्चर का मीनिंग क्या है? एज कंजक्चर हेयर मीन टू गेस अ फार्मूला फॉर द सम। यहाँ पर आपको बता रहा है कि गेस करना, गेस मीन नज़रअंदाज करना। आपको कि गेस्चर का मतलब कंजक्चर का असल मीनिंग होता है नज़रअंदाज करना। तो आपको यहाँ पर जो सम दिया गया है तो आपको बता रहा है कि इसको नज़रअंदाज करो। नज़रअंदाज का मतलब क्या है? यहाँ पर आपको खुद ही बता रहा है कि आप खुद ही इसका सम फाइंड कर दो, यानी इसका इन टर्म लिखना। समझ गए? लास्ट क्वेश्चन में आपको दिया जाता था कि आपको ये वाला जो कंसेप्ट है यहाँ पर क्वेश्चंस में, यहाँ पर आपको हमेशा इन टर्म दिया जाता था, दूसरा ये इन टर्म भी दिया जाता था और दूसरा इन टर्म भी इसका जो असल था वो भी दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बता रहा है कि आप खुद ही इसका इन टर्म भी लिखो और प्रूव करो मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए। तो इसका मतलब ही यही है। समझ गए? तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो इन टर्म दिया गया है, एक तो हमारे पास ये वाला 3, 5 और 7, ये आप खुद ही देख सकते हैं कि ये कौन सा टर्म है। ये जो इन टर्म है वो ऑड फंक्शन का है, और यहाँ पर 1, 3, 5 इस तरह जाएगा, तो ये भी हमारे पास क्या है? ऑड टर्म है। तो इसका जनरल टर्म भी लिखा है। तो इसके लिए हम बोथ का जनरल टर्म, यानी इस तरह जनरल टर्म हम फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले देखिए इसके दरमियान डिफरेंस क्या है, 2 टर्म्स का है। तो हम 1 और 2 को इससे माइनस करेंगे, क्योंकि हमारे पास डिवीजन फॉर्म में है। समझ गए? और दूसरा क्या करेंगे? दूसरा ये करेंगे कि हम 1 से भी इसको माइनस करेंगे। तो ये टर्म वही लेंगे और यहाँ पर हम इसको माइनस करेंगे, किससे? 1 से भी माइनस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने वही फार्मूला आपको बताया है कि हम फर्स्ट सीक्वेंस हमारे पास ऑड था, इसलिए हमने वही फार्मूला लिखेंगे। अगर इवन फंक्शन होता तो फिर यहाँ वाइस वर्सा मैंने लिखा है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन ईच टर्म हमने लिखा है कि ये क्या है? 2 है, इसलिए हम 1 और 2 1 ओवर 1 माइनस 1 ओवर 2 n प्लस 1 इसको इससे माइनस करेंगे। तो ये हमारे पास इसका जनरल टर्म आएगा। कैसे आएगा? मैंने इसका एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर 2n प्लस 1 आएगा और प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2n बाकी रहेगा, क्योंकि 2n से 2 का कॉमन कर दो, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास नीचे ये रह जाएगा। अब हमने इसका इन टर्म मालूम कर दिया। अब हम ये हमारे पास क्या हो गया, आप खुद ही देख सकते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड दिया गया था और हमने राइट हैंड साइड मालूम कर दी। और यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं कि ये हमारे पास वही टर्म बाकी रहेगा। अगर आप इसका पहला टर्म मालूम कर दे तो ये भी वही आएगा। इस तरह के लिए भी पुट कर दो, तो इसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करेंगे। और मैं ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड था और राइट हैंड साइड किसके बराबर आ गया? n डिवाइड बाई 2n प्लस 1 के बराबर आएगा। तो इसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन को प्रूव करो। देखिए बाय मैथमेटिकल इंडक्शन आप खुद ही देख सकते हैं, मैंने वही टर्म्स लिख लिए। सबसे पहले हम n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो n इक्वल टू 1 हमारे पास क्या आ गया? 1 ओवर 3 आ गया, और वो पहला टर्म इसका है। इस तरह आप 2 के लिए भी चेक कर सकते हैं, 3 के लिए भी।
अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड के लिए भी पुट कर दो। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड कौन सा था, राइट हैंड साइड मैंने आपको बताया भी है कि डायरेक्टली आप खुद इस तरह भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर डायरेक्टली 1 पुट कर दो, यहाँ पर भी 1 पुट कर दो इन की जगह, और यहाँ पर भी इनपुट कर दो, इक्वल दरमियान में लगाओ तो भी आ सकता है। लेकिन आप इस तरह करें कि ये यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इसे ले ले और इसको राइट हैंड साइड इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह कर दिया, राइट हैंड साइड कर दिया, तो ये हमारे पास 1 और 3 के दोबारा आ गया। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। इक्वल टू 1 के लिए भी ट्रू है, इस तरह 2 के लिए भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन ये हम स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल इंडक्शन में करेंगे। सेकंड स्टेप क्या होगा, तो सेकंड स्टेप में हम इंडक्शन को प्रूव करेंगे। इंडक्शन के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज करेंगे कि ये के इक्वल है, तो के इसकी जगह हमने इनकी जगह पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, तीसरे स्टेप के लिए मैंने आपको बताया है कि हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, इनकी जगह k+1, यहाँ पर भी इन k+1 लिखेंगे और इसको हम ऐड करेंगे किसके साथ, वही जो गिवन इक्वेशन दिया गया है। यानी हमने ये लिखा है कि इसके साथ हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे किसको, जो गिवन दिया गया है। यानी ये आपको दिया गया है 1 और 2n-1 है ना, तो इसके साथ हम अगर k+1 लिख दे, ये है तो यहाँ पर 2n+1 है, तो यहाँ पर मैं 2k+1 लिखता हूँ, माइनस क्या है इसके बाद -1 है, तो -1 अपनी जगह पर लिख दिया, ब्रैकेट को बंद कर दो। इस तरह 2n+1 को भी लिख दो, यहाँ पर 1 और 2 और इनकी जगह k+1 पुट कर दो और फिर +1 अपनी जगह पर आ गया। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया भी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा रिवाइज करता हूँ अगर आप न्यू हैं। तो 1 और 2 अपनी जगह पर, तो 2k आ जाएगा, +2 आ जाएगा और 2 से 1 माइनस कर दो तो क्या आएगा, 1 आएगा। समझ गए, तो यहाँ पर 1 मैंने लिख दिया, 2k+1 आ गया। और दूसरा 2k और +2 आ जाएगा, तो 2 से 1 प्लस कर दो तो क्या आएगा, 2k+3। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 के साथ ऐड करेंगे बोथ साइड। समझ गए, तो यहाँ पर भी हम ऐड करेंगे 1 ओवर 2k+1 इंटू 2k+3, तो ऐड कर दो। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 के साथ ही इसको ऐड कर दिया। समझ गए, वही n था तो k कर दिया, वहाँ मैंने लास्ट सेक्शन में मैंने कर दिया। अब हमें क्या प्रूफ करना है, तो यहाँ पर हम प्रूफ करेंगे किसको, दूसरा लेफ्ट राइट हैंड साइड को। क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि अगर हम इसको k+1 अगर इस साइड को लेंगे तो हमें प्रूफ क्या करना होगा, हमें प्रूफ करना होगा इसको। क्योंकि यहाँ पर k+1 लाया होगा और इसको k+1 बराबर लाया होगा। तो इसको कैसे लाएंगे, तो यहाँ पर हम वही प्रोसेस करेंगे और यहाँ पर k+1 इसको हम प्रूफ करेंगे। समझ गए, तो इसको अपनी जगह पर लगाएंगे और इसको हम ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड को ले जाएंगे। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम वही तरीके करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में कर दिया। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आता है, ये आता है, ये नीचे वाला 2 आते हैं। फिर हमारे पास 2k+1 है, तो यहाँ पर 2k+3 मैंने जब इसका एलसीएम ले लिया तो यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 2k+3 दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आएगा और यहाँ पर k आ जाएगा और यहाँ पर 2k+3 है तो यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा। अब इसका अगर हम पिक्चराइजेशन कर दें तो ये हमारे पास k+1 इंटू 2k+1 आएगा। अब 2k+1 2k+1 से कैंसिल हो गया तो k+1 आ गया। अब यहाँ पर 2k+3 है तो इसको मैं 2k+2 और +1 लिख सकता हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2k इंटू 2k+1 लिख दिया। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया। हमें क्या प्रूव करना था कि इनकी जगह k+1 लाया होगा और यहाँ पर भी इनकी जगह k+1 लाया होगा। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया और आप फैक्टराइजेशन को भी देख सकते हैं कि मैंने इस तरह फैक्टराइजेशन कर दी।